अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली में तमाम अरकान वो अपोजिशन से हो या वो हुकूमत के वज़रा हों, आपस में गुथम गुथा हुए। उन्होंने एक दूसरे को गालियां दी, उन्होंने एक दूसरे पर दस्तावेज़ात फेंकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को तकरीर का दूसरे रोज़ भी मौका नहीं मिल पाया। उसकी वजह थी जब वो तकरीर कर रहे थे तो उस दौरान कई हुकूमती वज़रा उन्होंने बाकायदा तौर पर शोर शराबा शुरू कर दिया और हुकूमती अरकान हैं जो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर हंगामा आड़ाई शुरू कर दी गई। बाद में ओपोजिशन वाले भी मैदान में कूद पड़े, एक दूसरे को वो अलकाबात दिए जो कम अज़ कम हम बयान नहीं कर सकते। फिर बाकी वज़रा वो शोर शराबा भी करते रहे, वो सीटियाँ बजाते रहे और दस्तावेज़ात जो थी उसको डेस्क पर मारते रहे। इस दौरान नून लीग और पीटीआई के एमएनएज़ भी आपस में गुथम गुथा हुए, एक दूसरे को गालियां दी, दूसरे को दस्तावेज़ात मारी। रुकने कौमी असम्बली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआवने खसूसी हैं अमूर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी अली नवाज अवान, उनकी और शेख रोहील जो कि मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं, इन दोनों के दरमियान इतनी तलख बहस हुई, एक दूसरे को इन्होंने गालियां दी। फिर अली नवाज अवान ने बजट की जो दस्तावेज़ात थी वो शेख रोहील असगर को दे मारी, फिर बदले में उन्होंने भी दस्तावेज़ात ही मारी। इन दोनों के दरमियान जरब भी हुई, आलम गलोच भी हुई। पूरी दुनिया में इस नज़ारे को देखा गया कि अरकान पार्लियामेंट किस तरह से एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। ऐसी सूरत हाल में मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले सरताज गुल जिनका ताल्लुक पीटीआई से है वो क्या कहती हैं उनका ज़रा ट्वीट पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ असल कहानी है क्या। कहती हैं एहतजाज का हक है लेकिन इंसान बनकर। नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस ने आज फिर जंगलियों की तरह हरकतें की। खवातीन तक इनकी जहालत से महफूज ना थीं, यानी वो सारा कुछ डाल रही हैं नून लीग पर जैसे खुद इनको पता ही कुछ नहीं, इन्होंने किया ही कुछ नहीं। यहाँ मैं आपको ये आप क्लिप देख भी सकते हैं। कुछ दिन कबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वहाँ पर ईवान में मौजूद थे, उनके खिलाफ इनके एक एमएनए अनवर मजीद जिस तरह से जुमले कस रहे थे, इस तरह से उनको अलकाबात से नवाज रहे, उनको बिल्लो रानी कहा गया, इतनी थर्ड क्लास किस्म की जुबान का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उस एमएनए के साथ बैठे हुए अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल साहिबा वो इस सारी सूरत हाल से बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक बार भी अपने एमएनए के इन बयानात की, इन आवाज़ों की मजम्मत नहीं की थी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी किस्म का बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं दिया गया था। अब जब कल ये इजलास हो रहा था तो वहाँ पर जिस तरह से मछली मंडी बनी हुई थी पार्लियामेंट, वो पूरी दुनिया ने देखा। कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें जब हंगामा अड़ाई हुई तो उस दौरान तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली टीका बुखारी साहिबा भी जख्मी हुई। हमें ये देखने की ज़रूरत है हंगामा अड़ाई का आगाज़ किसने किया था, बाकी वज़रा किस तरह से तकरीर के दौरान बजट दस्तावेज़ात को डेस्क पर मारते रहे, सीटियां बजाते रहे, शोर शराबा करते रहे। जब मामलात आगे बढ़े उन्होंने वही दस्तावेज़ात एक दूसरे को मारना शुरू कर दी और मलिका बुखारी साहिबा चेहरे पर किताब लगने से जख्मी हुई। और जब वहाँ पर किताबें उछाली जा रही थीं, एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही थी, एक दूसरे को बुरा भला चोर चोर के नारे लगाए जा रहे थे, किताबें लगते लगते एक सिक्योरिटी स्टाफ भी जख्मी हो गया। फरक हबीब साहब ट्वीट करते हैं, नून लीग के अरकान असम्बली को खवातीन की इज्जत और आबरू का भी कोई एहसास नहीं है। अहम ये जो कुछ भी हुआ, बदतमीजी की सियासत, अदम बर्दाश्त, वैसे भी इख्तलाफ होता है, सियासत में इख्तलाफ होता है, लेकिन आप एक दूसरे पर डर दौड़ें, आप एक दूसरे को माओ बहनों की गालियां दें, निहायत ही अफसोसनाक अमल है। और फिर पीटीआई के जो एमएनए हैं जब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर आवाज़ें कस रहे थे, उन्हें बुरा भला कह रहे थे, तो होना तो ये चाहिए था जो पार्टी का चेयरमैन है, पीटीआई के जो बड़े बड़े ज़हीन, समझदार और क्वालिफाइड लोग हैं, उनको चाहिए था वो इनकी इस हरकत की शदीद मजम्मत करते, वहीं पर रोकते हैं। लेकिन पीटीआई की जानिब से किसी किस्म की मजम्मत भी नहीं की गई। फिर कल नून लीग वाले भी मैदान में थे। अब इस सारे मामले का हल क्या है? स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने इस हंगामा अड़ाई की मुकम्मल तौर पर तफसीलात तलब कर ली हैं। उन्होंने हुक्म दिया है कि इस सारे मामले की तहकीकात की जाए, आखिरकार शुरुआत हुई कहाँ से। असद कैसर साहब भी जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने भी इस बात को मान लिया है। हुकूमती अरकान और हस्ब इख्तलाफ यानी दोनों की जानिब से गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने वो तमाम तर वीडियोस, तमाम तर क्लिप्स मांग लिए हैं। अब उनका कहना है कि ये जितने भी लोगों ने गैर पार्लिमानी ज़ुबान का इस्तेमाल किया है उनके कौमी असम्बली में दाखिल होने पर पाबंदी लगा देंगे।
آج سے وہ ایوان میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا کہ اسد قیصر صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کی ہدایات کے باوجود گزشتہ روز ہنگامہ اڑائی میں کمی نہیں آئی، لیکن آپس میں لڑتے رہے۔ اسپیکر کی اس ہدایت کے باوجود حکومتی اراکین اسمبلی نے اپنے عمل کو جاری رکھا۔ اس دوران شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی وہ نہ کر سکے۔ ہم اب دیکھتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ رہنما ہیں، یعنی پاکستانی قوم کے یہ رہنما ہیں، ان کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ اس طرح کی زبان کا استعمال کریں گے تو آپ سوچیں نچلی سطح پر ان کے کارکنان ہیں، ان کی کس طرح سے ذہن سازی ہوتی ہوگی۔ تاہم اچھے اور برے کے درمیان کا فیصلہ کرنا یہ ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ تاہم ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔